हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजी सेम 3 के लिए एमजेसी 4 से लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उस पर बेस्ड जो थ्योरम्स है, कंसेप्ट हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वैल्यू 0 आया है तो A3 ले लीजिए। R की जगह पर 3 रखिए तो A3 बराबर है -3 - 2 मतलब A1 इंटू के -3 + 2 इंटू के -3 + 1 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ देखिए के की जगह पर n रखेंगे तो n - n प्लस r की जगह पर 3 रखेंगे इंटू n प्लस के की जगह पर n रखेंगे माइनस r की जगह पर 3 + 1। ऐसा देखिए ये इसका कोई भी वैल्यू हो, लेकिन a1 का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, चूंकि a1 का वैल्यू 0 है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, या कर सकते हैं, आप कर लेंगे। चूंकि a1 का वैल्यू 0 है इसलिए पूरे को 0 कर देंगे। तो a3 का वैल्यू 0 आया, मतलब ये ऑड नंबर है। a5 देखिए तो माइनस, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, r का वैल्यू 5 तो -a3 इंटू के -5 + 2 इंटू के -5 + 1 डिवाइडेड बाई n - n + 3 नहीं 5। देखिए के की जगह पर n रखेंगे यहाँ +5 इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे n + n -5 + 1। देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम तो यही देख रहे हैं कि a3 का वैल्यू 0 है। 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0 एज a3 इक्वल टू 0। ए के सफिक्स को जब ऑड रखा जाता है तो सारा 0 आ रहा है। इसको सुधार लेंगे। ए के सफिक्स को जब ऑड रखा जाता है तो 0 आ रहा है। अब देखिए तो ए का सफिक्स ऑड रखने पर 0 आ गया। अब हम लोग ए का सफिक्स इवन रखेंगे। देखिए इवन रखिए तो r = 0 हो गया और 2 रखिए तो a2 = माइनस, यहाँ देखिए तो a0 आ रहा है a0 और k की जगह पर आपको n रखना है, n माइनस r की जगह पर 2 रखना है +2 इंटू k की जगह पर n माइनस r की जगह पर 2 + 1। हर जगह r की जगह पर 2 रखेंगे आप, n की जगह पर k की जगह पर n रखेंगे डिवाइडेड बाई n - n + 2 इंटू देखिए n + n - 2 + 1 = -a0 या a0। 2 कैंसिल हो जाएगा तो n इंटू n - 1 अपॉन, यहाँ देखिए n कैंसिल हुआ, 2 बच रहा है इंटू n 2n और 1 - 2 - 1 तो 2n - 1। ये आपको आ रहा है इक्वेशन। a2 का वैल्यू आ रहा है, इक्वेशन नहीं, a2 का वैल्यू आया है। अब हम लोग a4 का निकाल के देखेंगे। हम लोग किसका निकाल रहे हैं, सफिक्स दे रहे हैं, ऑड नहीं इवन। ऑड का टेस्ट हो गया और सभी ऑड के लिए ये का वैल्यू 0 आ रहा है। इवन के लिए वैल्यू समथिंग आ रहा है। अब आइए, अब हम इवन के लिए क्या रखेंगे, इवन रखेंगे r = 4। तो r = 4 तो देख लीजिए a4 = माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 4 - 2 तो a2 हो जाएगा इंटू के की जगह पर n माइनस r की जगह पर 4 + 2
इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए n माइनस k की जगह पे n रखेंगे प्लस r की जगह पर 4 रखेंगे इंटू n प्लस n माइनस r की जगह पर 4 रखेंगे प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस a2। अब देखिए a2 का तो वैल्यू आ चुका, यहाँ पर पुट कर देंगे। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n कट गया 4, फिर देखिए 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 ये आ रहा है। अब a2 का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम, a4 का, तो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, अच्छा एक इसका जो वैल्यू आया है वो तो माइनस में आया, माइनस लगा दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a नॉट इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, पहला में 2 है, इसमें 4 है, पहले में 2n माइनस 1 है, पहले मतलब a2 में, और a4 में 2n माइनस 3। ये आया किसका वैल्यू, a4 का वैल्यू आया, ये आया किसका वैल्यू, याद रखें a2 का है, ये a4 का वैल्यू है। फिर देखिए a6 का वैल्यू, a6 का वैल्यू तो इसमें रखेंगे r का वैल्यू 6, तो माइनस a4 आएगा। फिर देखिए k की जगह पे n माइनस 6 प्लस 2 इंटू k की जगह पे n रखेंगे, r की जगह पर 6 रखेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाई देखिए n माइनस n प्लस 6 इंटू यहाँ पर देखिए n प्लस n माइनस सॉरी k की जगह पे n लिखेंगे, ठीक है, r की जगह पर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस a4। इसका वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, n माइनस 4 आ रहा है, इसका n माइनस 5 आ रहा है, डिवाइडेड बाई n कट रहा है, 6 इंटू 2n माइनस 5 आ रहा है, इसलिए a6 का वैल्यू, a4 का वैल्यू हम यहाँ से उठा के रखेंगे, माइनस a नॉट n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 4, फिर यहाँ 6 फिर देखिए 2n माइनस 1 2n माइनस 3 और यहाँ 2n माइनस 5, ये आ रहा आपको a6 का वैल्यू। तो इस तरह से a नॉट तो नॉट इक्वल टू 0 है, a2 का वैल्यू, a4 का वैल्यू और a6 का वैल्यू हमने निकाला है। अब देखिए जो सॉल्यूशन है वो तो y इक्वल्स टू समेशन ऑफ ar इंटू एक्स टू द पावर k माइनस r का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी है, तो y इक्वल्स टू r का वैल्यू 0 पुट कीजिए, a0 और x का पावर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, k की जगह पर हम लोग n का इस्तेमाल करेंगे, k की जगह पर n का इस्तेमाल करेंगे, फिर r का वैल्यू 1 रखेंगे, तो a1 होगा और x का पावर n माइनस 1 होगा, k की जगह पर k इक्वल्स टू n रखना है, और r की जगह पर पहला टर्म में 0, दूसरे टर्म में 1, तीसरे टर्म में 2, इस तरह से रखेंगे, प्लस a2, तो a2 तो x का पावर कितना हो जाएगा, k की जगह पे n रखेंगे n माइनस 2 प्लस a3 x टू द पावर n माइनस 3, इस तरह से होगा। अब इसमें देखिए ये तो 0 है नहीं,
नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये 0 है, a1 का वैल्यू 0 है, पहले निकाल चुके हैं। a1 का वैल्यू, a3 का वैल्यू 0। इसी तरह से a4 का वैल्यू तो 0 नहीं है, x का पावर n-4 प्लस a5 x का पावर n-5, देख लीजिए a5 इसका भी वैल्यू 0 है। तो इस तरह से y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा a0xn और प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस a4 x का पावर n-4 प्लस a6 x का पावर n-6, इस तरह का आएगा। और आपको ज्ञात होगा कि हम लोगों ने a6, a4, a2 का वैल्यू निकाल चुका, अभी वैल्यू मौजूद है यहाँ पर, तो इसे उठाकर हम इसमें पुट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a2, a4, a6, इसको इक्वेशन को नाम दे दीजिए, 2 रख दीजिए, डॉट डॉट इन इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए। तो क्या होगा, y इक्वल्स टू, अब a नॉट कॉमन ले लीजिए। a नॉट कॉमन इसलिए लेंगे कि हर एक a4 में भी a नॉट है, a6 में भी a नॉट है और a2 में भी a नॉट है, फर्स्ट में भी a नॉट ले लिए, तो x टू द पावर n हो जाएगा, माइनस a2 का वैल्यू ये रखेंगे हम, n इंटू n-1 बाई 2 इंटू 2n-1 प्लस, अब देखिए हाँ यहाँ x टू द पावर हो जाएगा n-2 प्लस a4 का वैल्यू ये रखेंगे हम लोग यहाँ, a4 का वैल्यू a नॉट तो निकल चुका है, लिखना होगा n इंटू n-1 n-2 n-3 बाई 2 इंटू 4 इंटू 2n-1 इंटू 2n-3 x टू द पावर n-4। चलिए इसको, तो इस तरह से यही हुआ आपका सॉल्यूशन। तो ये और k इक्वल्स टू n के लिए लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड हुआ है k इक्वल टू n के लिए। और दूसरा कंडीशन k इक्वल्स टू -n+1 के लिए भी निकलता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से बना लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर इसके लिए कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।